बाप और बेटी और उसके नाम से आमीन। अजीज मोमिन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोज़ों का मौसम का आगाज़ हो चुका है। हम एक रूहानी मौसम से गुजर रहे हैं और ये मुकद्दस अयाम है। और जब रोज़े की अफादियत पर बात करते हैं कि रोज़े के फ़ायदे क्या हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि रोज़े में हम खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं। और इशाया नबी 58 बाब में रोज़े के मुतल्लक हमसे बात करते हैं और हम पर बयान करते हैं कि रोज़े के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो वो हमारे लिए लिखते हैं कि नंबर 1, तेरी आवाज़, तेरी दुआ आलम बाला पर सुनी जाएगी। नंबर 2, तेरी रोशनी सुबह की मानत फूट निकलेगी। नंबर 3, तेरी सेहत की जल्द तरक्की जाहिर होगी। नंबर 4, तेरी सदाकत, तेरी हरावल और खुदावंद का जलाल तेरी चंडावल होगा। नंबर 5, तेरा नूर तारीकी में चमकेगा, तेरी तीरगी दोपहर की मानत होगी। नंबर 6, खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा। नंबर 7, और खुश्क साली तुझ पर कभी साया ना करेगी। नंबर 8, तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। नंबर 9, तू शराब बाग की मानद होगा और उस चश्मा की मानद जिसका पानी कभी कम नहीं होता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, ये रोज़ों के अय्याम कलीसिया जो हमें बख्शती है, ये इसलिए कि हम रोज़े रख सकें, खुदावंद की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकें और अपनी वो इल्तिजाएं, वो दुआएं जो अभी तक हमारी ज़िंदगी में अधूरी हैं, हम रोज़ा रख कर खुदा से इल्तिजा कर सकें। खुदावंद इन रोज़ों के अय्याम में हमें अपना वफादार रहने का, तौबा और तब्दीली करने का और तब्दील होने का हमें मौका बख्शे और तौफीक दे, और पाक रूह कुद्दुस की रहनुमाई में हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल करते रहें। मसीह यीशु के वसीले से